हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए? तो अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स रेगुलरली चक्कर काटते रहते हैं, बट इतने विशाल और अंधेरे जगह में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। यह एक ऐसा थॉट है जिसके बारे में सिर्फ सोच के ही कई एस्ट्रोनॉट भी घबरा जाते हैं। बट सवाल यह है कि ये चीज़ इतना क्यों घबराती है हमें? तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर कोई धरती से दूर स्पेस में गुम हो जाए तो स्पेस एजेंसी जैसे नासा के अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ज़रूर होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में बाहर निकले तो वो अपने स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किसी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है 26 मीटर लंबे स्टील के बने हुए ब्रेड से, जो लगभग 500 किलो तक प्रेशर झेल सकता है। बट अगर ये चीज़ फेल हो गई और किसी कारण से टूट गई तो एस्ट्रोनॉट यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं सेफर। सेफर का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर एवा रेस्क्यू, जहां एवा का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को एक कंट्रोल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है स्पेस में, जिससे उन्हें इधर उधर जाने की मोबिलिटी मिलती है। बट अगर सेफर भी फेल हो गया या जो एस्ट्रोनॉट उसे ऑपरेट कर रहा है बेहोश, फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबर्स इकट्ठे होकर एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर सके। बट यह मिशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो इस तरह स्पेस में गुम हो गए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढकर वापस ला सके। तो अगर स्टील का टूट गया जेट पैक काम नहीं कर रहा है और दूसरे बचा नहीं सके तो वो एस्ट्रोनॉट एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? छो गया और जेट पैक ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो उसका जवाब यह है कि उस थर्ड के टूटने वक्त जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी वो एस्ट्रोनॉट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेस में कंप्लीटली वेटलेस फील करोगे और कितना भी हाथ पैर हिलाना या फोर्स या एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करना बेकार रहेगा। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में और उसी गति में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप में अर्थ के अराउंड एक्सेलरेशन है तो अर्थ की ग्रेविटी आपको अपने ऑर्बिट में कैद कर लेगी और आप भी अर्थ को चांद की तरह ऑर्बिट करने लगोगे। बट ऑफ कोर्स अब चांद जितनी देरी तक नहीं टिक पाओगे। अगर आपका स्पेस सूट सही तरीके से सील्ड है तो आप लगभग 8 घंटों तक ऐसे ही धरती के चक्कर काटते रहोगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर कोई रीज़न से स्पेस सूट डैमेज हो गया था, जब आप स्पेस स्टेशन से दूध के बाहर निकले तो आपकी स्पेस की ट्रिप पहले सिचुएशन से कहीं ज़्यादा छोटी हो जाएगी। आउटर स्पेस का एक्सपोजर आपको 15 सेकंड में बेहोश कर देगा और आपका खून बॉल होने लगेगा, क्योंकि बाहर कोई एयर प्रेशर नहीं रहेगा। आपके शरीर में बॉलिंग लिक्विड्स आपको फुला देंगे अपने नॉर्मल आकार से 2 गुना ज़्यादा, और ये सब हो जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों की देरी में। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक सही एंगल और सही वेलोसिटी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप अर्थ से कोलाइड भी कर सकते हो। बट आप नीचे ज़मीन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके नीचे गिरने की स्पीड इतनी होगी कि आप अर्थ का एटमॉस्फेयर ही पार नहीं कर पाओगे। उतनी स्पीड में आपके बॉडी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिससे आप बंद हो जाओगे, और यही रीज़न भी है कि गिरते हुए जलते रहोगे। एक ऐसे ही सिमिलर दुर्घटना हुई थी 1967 में, जिसमें एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया और जलते हुए नीचे क्रैश हुआ। तो ये सब हो सकता है अगर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो। बट आज तक कोई भी नासा का कहना यह है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना फ्यूचर में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं और अपने सिक्योरिटी मेजर्स पे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। उम्मीद है कि उनका ये कहना सही है। तो आपका ये सब्जेक्ट में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि और कुछ खतरे हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, या आपके पास हम खोए हुए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ सकें? नॉट अंतरिक्ष में नहीं खो पाया है क्योंकि सिक्योरिटी मेजर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस चीज़ का कोई आइडिया है? प्लीज़ कमेंट कीजिए, और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए।